आज मैं तृतीया विभक्ति के सूत्रों को आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं तृतीया विभक्ति का ये सूत्र। जो पहला सूत्र है करणे तृतीया। करणे तृतीया ये सूत्र से ही स्पष्ट है। करणे मतलब अर्थात करण में तृतीया। तो यहाँ पर इसका देखिए व्याख्या लिखा हूँ। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब अगर करण कारक रहेगा तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके लिए एक उदाहरण है बालः कलमेन लिखति। बालः बालक कलमेन कलम से लिखति। लिखति मतलब लिखता है। तो लड़का कलम से लिखता है। ये कलमेन शब्द में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये करण कारक है और कलमेन का अर्थ कलम से। यहाँ करण कारक का चिन्ह भी से तथा के द्वारा ये दोनों होता है। करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा। तो इस अर्थ से यह हम लगा सकते हैं लड़का कलमेन कलम से या कलम के द्वारा लिखती। लिखती मतलब लिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। मैंने ये तृतीय व्यक्ति वाले शब्दों को लाल कलर से लिखा है। ये इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और ये करण कारक है और करण कारक का चिन्ह से होता है। इसीलिए कलमेन इस शब्द का अर्थ कलम से। आगे देखते हैं सूत्र को। ये साधक तमम करणम। साधक तमम करणम इसका परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो वह सहायता करने वाला साधन ही करण कारक होता है। अर्थात इसमें साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये साधन ही करण कारक होता है। तथा करण कारक में करणे तृतीया, इससे पहले एक वो सूत्र जो पढ़े करणे तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति। शिक्षकः यहाँ पर देखिए ये शिक्षकः कर्ता शब्द है और लिखति ये क्रिया शब्द है। पुनः ये तो सुधाखंडेन क्या हुआ? सुधाखंडेन यही करण है, साधन है। यहाँ सुधाखंड इसका चौक होता है। शिक्षक जो चौक से लिखते हैं। तो शिक्षक सुधाखंडेन लिखति इसका अर्थ शिक्षक सुधाखंड से लिखते हैं। तो ये लिखने का साधन है सुधाखंड चौक। इसीलिए इसमें साधन के अर्थों में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ स्पष्टीकरण दिया हूँ। बच्चे आप परीक्षा के समय इसे लिख सकते हैं। इससे शिक्षक को समझ में आएगा कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ सुधाखंड लिखने का साधन है। सुधाखंड क्या है? साधन है क्रिया करने का। ये लिखना, इस क्रिया को करने के लिए सुधाखंड ही महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए इसमें साधन के अर्थ में सुधाखंड शब्द में तृतीया विभक्ति होकर सुधाखंडेन यह रूप बना है। आगे के सूत्र को देखिए। अब है सहार्थी तृतीया। बहुत ही प्रचलित सूत्र है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है। सहार्थी इसका संधि विच्छेद सह प्लस अर्थे। सहार्थी तृतीया सह शब्द के साथ, सह इस शब्द का अर्थ साथ होता है और सह शब्द के अर्थ में जिसके साथ हो। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है। जिसके साथ हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा साकम सार्धम समम ये सह शब्द के पर्यायवाची शब्द है। अर्थात ये जैसे सह का अर्थ साथ होता है उसी प्रकार से साकम सार्धम समम इन तीनों शब्दों का अर्थ भी साथ ही होता है। अतः इन शब्दों के अर्थ में जिसके साथ हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण दिया हूं, देखिए उदाहरण को। यथा जैसे बालकाः शिक्षकेन सह गच्छन्ति। बालकाः लड़के शिक्षकेन सह शिक्षक के साथ गच्छन्ति जाते हैं। यहाँ पर सह अर्थ में जिसके साथ, तो किसके साथ? शिक्षकेन सह शिक्षक के साथ। तो इसी शिक्षकेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लड़के शिक्षक के साथ जाते हैं। पुनः दूसरा उदाहरण दिया हूं, सेवकाः स्वामिना सार्धम वार्तालापम कुर्वन्ति। यहाँ सार्धम का अर्थ भी साथ ही होगा। तो सेवकाः सेवकगण स्वामिना स्वामी के साथ, मालिक के साथ वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सह तथा सार्धम, ये सह और ये सार्धम इन शब्दों के योग से
शिक्षक तथा स्वामी, इसका मूल शब्द शिक्षकेन का शिक्षक और स्वामीना का मूल शब्द स्वामी। तो शिक्षक तथा स्वामी शब्द में तृतीया विभक्ति लगने से क्रमशः क्या रूप बना, शिक्षकेन, यहाँ पर देखिए शिक्षकेन, और तथा स्वामीना, यहाँ पर स्वामीना, यह रूप हुआ है। आगे के सूत्र को देखते हैं। अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे, अपवर्ग का अर्थ होता है कार्य सिद्धि या फल प्राप्ति। अपवर्ग का मतलब या तो कार्य सिद्ध हो गया या उस कार्य का फल प्राप्त हो गया, अर्थात कालवाची और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर संयोग से। जहां अत्यंत संयोग होगा किन किन शब्दों के साथ, तो कालवाची, कालवाची कालवाची मतलब समयवाचक, और मार्गवाची, मार्गवाची मतलब रास्ता सूचक, इस शब्दों से अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर संयोग से फल प्राप्ति होने पर तृतीया विभक्ति होती है, मतलब फल प्राप्त उसमें होना अनिवार्य है। यथा, यथा मतलब जैसे, सह मासेन व्याकरणम अधीतम, सह मासेन वह मास में व्याकरणम अधीतम व्याकरण पढ़ लिया, उन्होंने एक मास में व्याकरण पढ़कर पूरा कर लिया। यहाँ पर कार्य सफल हो गया है, सिद्ध हो गया है, क्योंकि एक माह में व्याकरण पूरा समाप्त हो गया। इसीलिए कालवाची शब्दों में, कालवाची शब्द मास है, इसलिए इसमें यहाँ पर तृतीया व्यक्ति का प्रयोग। पुनः छात्र क्रोसेन नाट्य शास्त्रम अपठत, छात्र क्रोसेन कोष भर में नाट्य शास्त्र अपठत, नाट्य शास्त्र को पढ़ लिया, मतलब पढ़कर उसे समाप्त कर लिया। जब समाप्त करते हैं तो फल की प्राप्ति हो गई, कार्य सिद्धि हो गई। अतः यहाँ पर मार्ग सूचक शब्द में, मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे जो सूत्र है येनांग विकारः, येनांग विकारः, यही सूत्र से ही देखिए यहाँ पर येन प्लस अंग, इसका संधि विच्छेद इस शब्द का, येन प्लस अंग, विकारः, विकार मतलब खामियां, बुराइयां, शरीरधारी के जिस अंग में, शरीरधारी मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, उसके जिस अंग में कुछ विकार हो, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब विकार वाचक अंगों में जिस अंग में विकार है उसी अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे उदाहरण देखिए इसका। यथा, यथा मतलब जैसे, सह वृद्धः नेत्रेण कानः अस्ति, सह वृद्धः वह बूढ़ा, नेत्रेण नेत्र से, आंख से, कानः अस्ति काना है। यहाँ पर विकृत अंग क्या है, तो नेत्र है, इसलिए यहाँ पर नेत्र शब्द में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। पुनः भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति, भिक्षुकः भिक्षुक भिखारी, पादेन खंजः अस्ति, पादेन पैर से, खंजः अस्ति लंगड़ा है। यहाँ पर क्या चीज से वो लंगड़ा है, तो पैर से, यहाँ पर पैर शब्द इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये अंगवाचक शब्द नेत्र है और इसी में विकार है, तो नेत्रेन शब्द में तृतीया, और यहाँ पर पैर है, पादेन है, तो इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आशा है आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं जस्ट चतुर्थी विभक्ति के सूत्र को भी पोस्ट करूंगा, इसे भी आप मतलब ध्यान से देखेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार।